गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 28 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 28 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस यानी कि डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पर प्रति वर्ष 28 जनवरी को सूचनाओं या जानकारी की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा के महत्व एवं इसके संदर्भ में जागरूकता पैदा करने के लिए डेटा संरक्षण दिवस यानी कि डेटा प्रोटेक्शन डे और डेटा प्राइवेसी डे के तौर पर मनाया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, क्या होता है बजट से पहले आयोजित होने वाली हलवा सेरेमनी? सो हाल ही में केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। कहाँ पे? वित्त मंत्रालय में। और जिसमें बजट बनाने में लगे कर्मचारियों को वित्त मंत्री द्वारा हलवा बांटा जाता है। बजट पेश होने तक इन कर्मचारियों को घर जाने या किसी से संपर्क करने की इजाज़त नहीं होती है। पिछले साल कोविड-19 के कारण हलवा सेरेमनी नहीं बनाई गई थी। सो इस साल हलवा सेरेमनी बनाई है। हलवा सेरेमनी बजट से पहले सभी कर्मचारियों जो बजट बनाने में योगदान होता है उससे खिलाई जाती है वित्त मंत्री द्वारा, और यह सेरेमनी बजट से पहले की जाती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने चीतों को लेकर डील की है? सो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ दर्जनों अफ्रीकी चीतों को स्थलांतरित करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण विभाग ने हाल ही में बयान जारी कर कहा है कि फरवरी 2023 में 12 चीते को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा और ये चीते नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के कुनबे में शामिल हो जाएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, धोखाधड़ी के आरोप को लेकर किस कंपनी पर कानूनी कार्यवाही की योजना बना रही है अदानी समूह? सो हाल ही में अरबपति गौतम अदानी के स्वामित्व वाली कंपनी पर स्टॉक मार्केट में बेहिसाब हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाने को लेकर अदानी समूह अमेरिकन कंपनी हिंडबर्ग रिसर्च पर कानूनी कार्यवाही की योजना कर रही है। अदानी समूह की लीगल टीम के प्रमुख जतिन जलुधवाला ने कहा है कि शोध किए बिना दुर्भावनापूर्वक तरीके से बनाई गई रिपोर्ट ने हमारे शेयरधारकों निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके तहत हम हिंडबर्ग रिसर्च पर कार्यवाही करने का आयोजन बनाए। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, कौन है गणतंत्र दिवस समारोह में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पूनम गुप्ता? सो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 74वें
गणतंत्र दिवस समारोह में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पूनम गुप्ता बिहार के नक्सल प्रभावित इलाके में बतौर असिस्टेंट कमांडर तैनात है। गणित से ग्रेजुएशन, अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्वालियर से बीएड करने वाली पूनम गुप्ता ने यूपीएससी सीएफपीएफ की परीक्षा 2018 में 81 रैंक के साथ हासिल की थी। 81 रैंक के साथ हासिल की थी और उसके बाद वो अभी नक्सल प्रभावित इलाकों में बतौर असिस्टेंट कमांडर के तौर पर तैनात है और 74वें गणतंत्र दिवस में सीआरपीएफ महिलाओं की टुकड़ी की हाल ही में उसने नेतृत्व करी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वालों पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी? पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। सो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि राज्य के मंत्रिमंडल ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा है कि असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर अधिक है और इसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है। इसके तहत अब 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वालों पर पोक्सो एक्ट लगाएगी असम सरकार। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस खिलाड़ी को मिला आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब? सो हाल ही में आईसीसी के सालाना पुरस्कार में इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है। स्टोक्स ने बीते साल 36.25 औसत के साथ 817 टेस्ट रन बनाए और 31.9 औसत से 26 टेस्ट विकेट लिए हैं। स्टोक्स को कप्तानी मिलने के बाद इंग्लैंड ने 10 में से 9 टेस्ट जीते हैं जब से बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान बने हैं। सो हाल ही में बेन स्टोक्स को आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस को इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग पुरस्कार से किया गया सम्मानित? सो हाल ही में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, आप नेता राघव चड्ढा और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ उदार पुनेवाला को लंदन में इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनी यूनियन यूके द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार 75 लोगों को दिया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, कौन है सांप पकड़ने में माहिर आदिवासी समुदाय के गोपाल और सदैया जिन्हें हाल ही में दिया गया है पद्मश्री? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय इरूला
के वडीवेल गोपाल और मासी वडीवेल गोपाल और मासी सदिया भी शामिल है। पद्मश्री से सम्मानित यह जोड़ी पारंपरिक तरीकों से सांप पकड़ने के लिए मशहूर है। सांप पकड़ने के लिए मशहूर है और 2017 में उन्होंने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने 27 अजगर पकड़े थे। जहां उन्होंने 27 अजगर को पकड़ा था। कहाँ पे? फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था 2017 में। वहाँ पे 27 अजगरों को उसने पकड़ा था और हाल ही में इस जोड़ी को तमिलनाडु की आदिवासी समुदाय इरुला के गोपाल और साइदिया की जोड़ी को हाल ही में पद्मश्री मिला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर को किया सम्मानित? सो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 रुपए में लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर MCD को पद्मश्री देने के ऐलान के बाद गणतंत्र दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतिदिन मरीजों की चिकित्सा करते हुए अपने जन सेवा की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। इस साल MP के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 28 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट IMP क्वेश्चंस प्रोवाइड की है और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।